को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बाय और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। देखो जैसे कि मैं ऑलरेडी लाइव वीडियो में बोला था कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन साइड जा सकता है, क्योंकि लेवल बाय लेवल बायर आएंगे। 200 का लेवल, 55,000 का लेवल खुल जाएगा और कल का लो वगैरह आ जाएगा। पर इतना बड़ा एडजस्टमेंट का मेरे को पता नहीं था। अच्छा वो हम लोग एग्जिट कर दिए, क्योंकि इतना बड़ा एडजस्टमेंट मैं तो नहीं झेल पाता, बाकी दूसरों को बताना मुश्किल है। पर ऑल ओवर मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट डाउन साइड मोमेंटम करके डाउन साइड में ही क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिविटी तो दिखाया है। क्योंकि इतना बड़ा हम लोग को 3,000 पॉइंट का गैप अप, 2,500 पॉइंट का गैप अप देखने को मिला। तो डाउन साइड का बाय तो प्रॉफिट में है। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज ये दोबारा कल इतना अच्छा मोमेंटम के बाद आज ये दोबारा पूरा गिरावट करके डाउन साइड क्लोज हो गया। तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी यहाँ पर ट्रेड करने में होगा, क्योंकि हम लोग कल डायरेक्टली रिकवरी भी नहीं हो सकते अनलेस मार्केट हम लोग को 500-600 पॉइंट का गैप अप ना दे दे। क्योंकि एक दिन देखो ऐसे तो नहीं कर सकते ना, एक दिन हम लोग, तुम देखो खुद ही ये चीज़ सोचो बेसिकली, एक दिन अप, फिर दूसरे दिन डाउन, फिर दूसरे दिन अप, तीसरे दिन डाउन, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। हम लोग को मार्केट के साथ ही होना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग एक अपना व्यू नहीं रह सकते। जो मार्केट दिखा रहा है वही करो, उसमें ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। तो यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग करने की कोशिश किया है। तो हम लोग भी कल सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, 55,000 अगर ये फ्लैट ओपनिंग हुआ ना, तो ये थोड़ा-सा फ्रेश सेलर को निकालने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन जब किया 55,000 का, ब्रेकआउट नहीं किया है। तो और ऊपर से ये लो का ब्रेकडाउन करके हुए ये बंद हुआ है। तो लो से लो में बंद होने की कोशिश किया है। निफ्टी भी लो से लो बंद होने की कोशिश किया है। हालाँकि निफ्टी का चार्ट रिट्रेसमेंट वाला दिख रहा है, तो निफ्टी में सेलिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखते हैं कौन-सा चार्ट कल बेहतर रहेगा, जो ज़्यादा बेहतर रहेगा हम लोग उसमें सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी का थोड़ा-सा खतरा है 55,000 का ब्रेकआउट का, फ्लैट में थोड़ा-सा देख लेना। गैप डाउन में आराम से सेलिंग कर सकते हैं, गैप अप में भी सेलिंग कर सकते हैं, बड़ा गैप अप में सेलिंग नहीं कर सकते। बड़ा गैप अप में क्या होगा, देखो ये जो जो भी सेलिंग किया है डबल टॉप वगैरह बना के, ये ट्रैप हो जाएगा, तो मार्केट में दोबारा रिकवरी आ सकता है। तो क्या कर सकते हैं, एक दिन अप, एक दिन डाउन, एक दिन अप, एक दिन डाउन, मार्केट खेल रहा है तो मार्केट के साथ ही होना पड़ेगा। मनमर्जी तो हम लोग अपना ट्रेड नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है, तो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड बनाना। धन्यवाद।